राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ शालिनी तिवारी। आज मैं जो आपको प्रसंग सुनाने जा रही हूँ वो वृंदावन की सच्ची घटना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आंखें बंद करके सुनिएगा। बात बहुत पहले की है। चांदनी रात थी, मंदिर के द्वार बंद हो गए थे, इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे, बाजार भी बंद होने लगा था। यमुना नदी, भगवान का महल, श्री राधा माँ का महल, कुंज की गलियां, निधिवन बहुत सुंदर दिख रहा था। चारों तरफ उजाला ही उजाला था। धीमी धीमी बारिश की बूंदें हो रही थी। कुछ लोग ही दिखाई दे रहे थे। एक पान की दुकान पे एक दो लोग खड़े थे। उसमें से एक व्यक्ति निकल के अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि एक कोने से रोशनी आ रही है। वो वहाँ जाके देखा तो एक हलवाई का दुकान था। वहाँ पे एक बाबा लड्डू बना रहे थे। व्यक्ति ने बोला, बाबा इतनी रात को आप काम कर रहे हैं? रात को 11 बज रहा है बाबा। बाबा ने बोला, बेटा पापी पेट का सवाल है, काम तो करना पड़ेगा। सुबह का ऑर्डर है, मैं लड्डू बना रहा हूँ। व्यक्ति ने बाबा को राधे राधे बोला और वहाँ से चला गया। बाबा लड्डू बनाने लगे। तभी उनको ध्यान आया कि अरे, आज मैं काम में इतना व्यस्त हो गया कि आज मैं ठाकुर जी का दर्शन करने नहीं गया। हर शाम को मैं जाता हूँ, आज तो मैं काम के व्यस्तता में मैं भूल ही गया। ये सोच के बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ठाकुर जी को स्मरण करने लगे। जैसे उन्होंने आंखें खोला, सामने 10 साल का बालक खड़ा हुआ था। बाबा ने बालक को देखे, बहुत हैरान हुए। बोले, इतनी रात को ये बालक कहाँ से आया है? बालक से पूछे, बेटा आप इतनी रात को? बालक ने बोला, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। बाबा ने बोला, हाँ हाँ, आपको जितना लड्डू लेना है आप खा लो। बालक ने बोला, नहीं बाबा, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। बाबा ने बोला, क्यों? तो आपको इसके बदले लेना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा। पापा ने सोचा मन ही मन कि बेटा तो बहुत समझदार है, ये बालक बहुत समझदार है, जिसका भी बच्चा है बहुत समझदार है, बहुत नेक है। बाबा ने सोचा कि ठीक है, ऐसे तो लेगा नहीं, मैं इसका कुंडल ले लेता हूँ, जब लड्डू खा लेगा तो मैं इसको वापस कर दूंगा। बाबा ने बोला, ठीक है, आप अपना कुंडल दे दीजिए। बालक ने बाबा के हाथ में कुंडल रखा। बाबा ने उनके दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। कुंडल को जैसे बाबा रख के देखे, बालक गए। बाबा ने बोला, बालक तो यही था, लग रहा है बालक लड्डू लेके भाग गया। बाबा लेकिन वो छवि बार बार याद करने लगे कि किसका बच्चा था। बहुत सुंदर था, घुघराले बाल थे, श्यामला रंग था, बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें थी। किसका बच्चा था? देखने में तो काफ़ी रईस घर का बच्चा लग रहा था। अगर रईस घर का बच्चा था तो भूखा क्यों था? और फिर उसके माँ बाप इतनी रात को छोड़ कैसे दिए? अब ये बातें उनके दिमाग में चल रहा था। ये सोचते सोचते उन्होंने अपनी दुकान को बंद किए और अपने घर की तरफ जाने लगे और यही बातें सोचने लगे कि किसका बच्चा था। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत सुंदर बच्चा था। और वो घर गए और बालक की छवि को सोचते सोचते वो सो गए। सुबह उठे, अपने दुकान पे गए, पूजा पाठ किए और यही बात सोच रहे थे कि घर गया होगा। जब उसके घर के लोग देखें उन्हें उसके एक कान का कुंडल गायब है तो वो पूछेंगे लोग, तो वो बताएगा, तो फिर यहाँ आएंगे लोग, इसी बहाने मैं उसको देख लूँगा दोबारा। पर अभी तक तो आया नहीं। यही बालक का ही छवि वो सोच रहे थे, बालक के ही बारे में वो सोचे जा रहे थे। तभी मंदिर के भंडारी जी गुजर रहे थे। बाबा ने बोला, भंडारी जी राधे राधे। भंडारी जी ने बोला, राधे राधे, बहुत धीमी आवाज़ में। बाबा ने बोला भंडारी जी से, भंडारी जी क्या हुआ है? आप बहुत उदास दिख रहे हैं, ऐसे तो कभी नहीं दिखे थे। भंडारी जी ने बोला, क्या बताएं, कल रात को मैं कपाट बंद करके आया, सब कुछ ठाकुर जी के पास था। सुबह जैसे मैं द्वार खोला तो देखा उनके एक कान का कुंडल गायब। मैं चारों तरफ देखा, वो कुंडल नहीं मिला। मैं बहुत चिंतित हूँ। ये बात सुन के बाबा जी बिल्कुल सुध-बुध रह गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगा, उनके होंठ कांपने लगे, उनका शरीर कांपने लगा, वो बिल्कुल पीले पड़ गए। भंडारी जी ने देखा, बोला, बाबा आपको क्या हुआ? बाबा ने वो कुंडल भंडारी जी के हाथ में रखा। भंडारी जी ने पूछा, ये आपके पास कैसे आया है? बाबा रोते हुए बोले, कल ठाकुर जी मेरे पास आए थे लड्डू खाने के लिए, ठाकुर जी का दर्शन हुआ मुझे। और ये बात बोल के बाबा रोने लगे। भंडारी जी को याद आया, उन्होंने बोला, ओ, कल रात को मैं ठाकुर जी को तो लड्डू खिलाना ही भूल गया।
तो ठाकुर जी यहाँ आ गए लड्डू खाने के लिए। यही माया है मेरे ठाकुर जी का, दिल से याद करिए तो प्रकट हो जाते हैं। बाबा ने दिल से याद किया तो उनके सामने प्रकट हो गए। आप जानते नहीं हैं, भगवान कृष्ण आपके आसपास ही रहते हैं। आप दिल से याद नहीं करते हैं, आप अपने ही समस्याओं में उलझे रहते हैं। समस्या का हल तो कृष्ण है। कृष्ण के साथ रहो, कृष्ण के पास रहो, समस्या रहेगी ही नहीं। आप अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। राधे राधे।